थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम से हम देखेंगे। आपके पास अगर आपके बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं मेरे साथ उत्पत्ति की किताब, उसका 37वां अध्याय, और उसमें से कोई भी खड़े होकर 28वां वचन पढ़ सकते हैं। 28, काइंडली रीड 37:28। पढ़ो कोई भी खड़े होकर, उत्पत्ति 37 का 28। आमीन। दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया है ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करने पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और तू कबूल कर। आमीन। आमीन। वचन में जाने से पहले मैं एक आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपके मोबाइल जो है आप एक तो स्विच ऑफ करिए, नहीं तो आप उसको साइलेंट मोड पे रख सकते हैं। और बहुत ज़रूरी कॉल है तो आप उठ के बाहर जा सकते हैं और आपके फ़ोन पे बात कर सकते हैं। आज का विषय पिछले सप्ताह के विषय से थोड़ा अलग होगा। पिछले सप्ताह मैंने क्या प्रचार किया था, याद है आपको? आर यू अ चोजन वन? और उसके पहले एक लाइन थी, जीसस क्राइस्ट इज कमिंग सून, आर यू अ चोजन वन? यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, क्या आप चुने हुए हैं? और उसका बहुत उत्तर अच्छा है कि क्यों मैं कह रहा हूं कि क्या आप चुने हुए हैं, क्योंकि महासंकट का काल जब आएगा तब परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं वो क्या करेगा? उनको इकट्ठा करेगा। गॉड विल गैदर दोज पीपल, उनको इकट्ठा करेगा और उनको स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा। और मैं आशा करता हूं पिछले इतवार का वचन आपके लिए एक आशीष का कारण ठहरा होगा। व्हेन यू कम टू चर्च, जब आप कलीसिया में आते हैं मेरे प्रियो, to come with the heart of expectation. I will listen from the word of God and God will definitely talk with me. इस विश्वास के साथ आप कलीसिया में आना है जब आप इतवार को आओगे कि आज परमेश्वर का वचन मुझसे बात करेगा, है कि नहीं? आप ऐसे ही उठ के आओगे और रिचुअल जैसे आओगे और चले जाओगे, कुछ नहीं होगा। इफ यू हैव इन योर हार्ट, अगर आपके मन में है कि आज जब मैं कलीसिया में जाऊंगा, यू नो योर सिचुएशन, यू नो द थिंग्स यू आर गोइंग थ्रू, आप जानते कि परिस्थिति से आप जा रहे, और यही परिस्थिति को आप सामने रखते हुए जब चर्च में जाते हैं तो परमेश्वर से यही कामना करे, यही इच्छा रखे कि आज तेरे वचन के द्वारा तू मुझसे बात कर। और पता है आपको, परमेश्वर बात करता है। आमीन। कितने लोगों को पता है परमेश्वर बात करता है वचन से? आमीन। आमीन। कभी 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 कलीसिया खत्म होने के बाद कई लोग आते करते हैं कि पास्टर साहब आज का वचन मेरे लिए था, सो गॉड स्पोक विद देम। और मैं यही से प्रार्थना करता हूं शुरुआत में, त्यांच्या गरजेप्रमाणे तू माझ्याशी बोल। इट इज नॉट मी हु विल टेल, उनकी क्या जरूरत है, आप यहाँ पे जो बैठे उनकी जो जरूरत है, उनके जरूरत के अनुसार ही तू मुझसे बात कर। और विश्वास करो, ये परमेश्वर की वाणी है जो आपसे बात करना चाहती है। आप रेडी है आज के वचन के लिए? आर यू रेडी? यस। यस। सब मिलके कहेंगे, यस आई एम रेडी फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर के वचन के लिए। आमीन। 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 यस। आज का वचन ये है कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि एक कड़वाहट आ जाती है। कड़वाहट का मतलब ये है कि हमारी जिंदगी जो है अपने ही लोगों के द्वारा या कई और अन्य लोगों के द्वारा एक कड़वाहट जैसी बन जाती है। आज के विषय के बारे में अगर कहूं तो यह है, सीजन ऑफ बिटरनेस प्रोड्यूस जॉय। सीजन ऑफ बिटरनेस प्रोड्यूस जॉय। हिंदी में उसका अनुवाद है, कड़वाहट का मौसम खुशी पैदा करता है। कड़वाहट का मौसम खुशी पैदा करता है। आई स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। महिला सगळे लक्ष देऊ नाही का? पुरुष पण आहे का? सब? करेला जानते? करेला, हेलो, करेला कितना कड़वा होता है? बहुत कड़वा होता है ना? पर जब वो शरीर के अंदर जाता है तो इट वर्क्स एज अ मेडिसिन।
आपकी कई बीमारियों को वो ठीक कर देता है। सो शुरुआत में क्या होगा, कड़वाहट लगेगी, अंदर जाने के बाद जॉय होगा, आनंद होगा, यू विल फील इन योर बॉडी। आप आपके शरीर में क्या करोगे, स्वस्थता को महसूस करोगे। सो ये कड़वाहट होनी है, देयर मस्ट बी बिटरनेस, कड़वाहट होनी चाहिए। आप मानते इस बात को, कड़वाहट होनी चाहिए? सगळंच जर गोड असेल तर कसं चालणार, डायबिटीज होणार ना मग, है की नाही? आंबट गोड तिखट तुरट सगळं पाहिजे ना जिभेला, है कि नहीं? सब चाहिए ना, सभी सभी सब अच्छा मीठा मीठा खाने की कोशिश करोगे तो दिक्कत आएगी। लाइफ लेसन इज समवॉट द सेम। जीवन में सब कुछ अच्छा होगा तो मजा नहीं है, नहीं है? कभी कभी आपने सुना होगा कि लाइफ एक एडवेंचरस होना चाहिए, उतार चढ़ाव होना चाहिए। ये बाइबल में जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोगों के बारे में जिक्र किया गया है, वो कहीं ना कहीं उनका जीवन एकदम सरल नहीं था, वो उन उतार चढ़ाव से गुजर रहे थे। और अंत क्या होगा, अंत में वो उस आनंद को उन्होंने पाया। आई टॉक अबाउट 3-4 पर्सन्स टुडे। मैं 4 लोगों के बारे में बात करूंगा जिन लोगों के जीवन से आप सीख सकते हैं कि कड़वाहट जरूरी है उस आनंद को पाने के लिए, या कड़वाहट जरूरी है उस मिठास को पाने के लिए। पहला व्यक्ति है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, वो है यूसुफ। यूसुफ, जोसेफ। अब जानते हैं यूसुफ के बारे में, जो उत्पत्ति में जिसका जिक्र किया गया है, यूसुफ। क्या जानते हैं अब यूसुफ के बारे में? उसका जीवन पहले कैसा था? हाँ, कैसे थे? कठिन था या अच्छा था? उसके कितने भाई थे? 11 भाई थे, बराबर है। और इसको एक परमेश्वर ने दान दिया था कि वो स्वप्न का अर्थ बता रहा था। और जब इसके भाइयों ने देखा तो वो उससे क्या करने लगे? घृणा करने लगे, डाह रखने लगे। और उसकी बदौलत क्या हुआ? His brothers sell him into the slavery. उन्होंने क्या किया? उसको बेच दिया। So here the bitterness starts in his life. उसके जीवन में कड़वाहट शुरू हो गई। कहां से? उसके खुद के भाइयों ने उसको, इश्माइली लोगों को क्या कर दिया? बेच दिया। His own people, अपने ही उसके भाई उसके लिए उनके मन में कड़वाहट रखते थे। और वो कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि उन्होंने यहां तक गए कि चलो उसको मार दे। तो रूबेन आता है बीच में, है कि नहीं? रूबेन है ना, बता रहे मत मारो इसको, एक काम करो, बेच देंगे, पैसे भी मिलेंगे और ये चला भी जाएगा। और पापा को क्या कहेंगे? किसी जंगली जानवर ने इसको खा लिया है। इतनी कड़वाहट क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर है। लिसन केयरफुली, अभी व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्सेस, जिन लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, उनको उनके अनुग्रह के द्वारा बाकी लोग जो क्या करते हैं, मन में कड़वाहट जरूर रखते हैं। There are many people, बहुत सारे लोग हैं जो कड़वाहट रखेंगे और बहुत कम लोग हैं जो उनके लिए आनंद मनाएंगे। बाइबल में लिखा है इसके बारे में कि तुम्हारे उस अभिषेक को देख के बहुत सारे लोग जो है खुशी को मनाएंगे, बट बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हारे उस अभिषेक को देख के, परमेश्वर का अभिषेक जो तुम्हारे ऊपर है, शायद वो तुम्हारे लिए मन में घृणा रखेंगे। इसका एक अच्छा उदाहरण है, परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ के ऊपर था। वो स्वप्न का अर्थ बताने वाला था, बता रहा था। और उसके खुद के भाई जो है वो देख के उसके लिए अपने मन में क्या करते हैं? कड़वाहट को रखते हैं। कड़वाहट यहां तक बढ़ जाती है कि वो उसे बेचने का भी निर्णय लेते हैं। और निर्णय ही नहीं लेते हैं, पर उसे बेच देते हैं। और फिर उसके जीवन में ये कड़वाहट की घड़ी शुरू हो जाती है। उनको बेचते हैं, वो लोग उसको क्या करते हैं? दूसरों को और बेच देते हैं। फिर वो उस एक राजा के महल में काम करने लगता है, पर वहां पर भी परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ बना रहता है। पोतीफर की पत्नी जो उसके ऊपर इल्जाम लगाती है, वापस कहा जाता है, कारागृह में जाता है, वापस वो वहां से बाहर निकल के आता है। सो समवेयर और अदरवेयर हिज लाइफ इज फुल ऑफ बिटरनेस।
जिनके फेवर में आता है वो ही लोग उसको क्या करते हैं, ठुकरा देते हैं, कड़वाहट उसके मन में आ जाती है। सो कहीं ना कहीं उसका जीवन जो है बहुत कड़वाहट से भरा हुआ है। यूसुफ जो है, लिसन केयरफुली, यूसुफ जो है इतनी कड़वाहट के बावजूद भी परमेश्वर के साथ बना रहता है, परमेश्वर भी उसके साथ बना रहता है। और सबसे अच्छी बात है, जिन भाइयों ने उसको बेच दिया था, आखिर में उन्हीं भाइयों को वो उस अकाल के दिनों में बचाता है। क्या आपने मुझे सुना? हम्म? जिन लोगों ने उसको कड़वाहट मन में रखते हुए उसको तकलीफ दी थी, उन्हीं के लिए वो व्यक्ति उद्धार का कारण बन गया। क्या सीख सकते हैं हम इससे? आपके जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे लिए कड़वाहट का कारण बन रहे हैं, तो उनके लिए आप मन में घृणा मत लाओ। यू प्रे फॉर देम, यू डू योर वर्क, सी गॉड इज योर फेवर। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। इसका अंत ये होगा, जिन लोगों ने आपको तकलीफ दिया है उनके लिए आप उद्धार का कारण बनोगे। आमीन, आमीन। वही लोग आपके पास आएंगे, आपसे क्षमा मांगेंगे, देखो मेरे प्रियो, और फिर आप उनके लिए एक उद्धार का कारण बनोगे। इसके भाई जो अकाल पड़ जाता है, इसके भाई इसके पास आ जाते हैं, इनको नहीं पता कि यही वो यूसुफ है जिसको हमने बेच दिया था। एक दिन ऐसा आता है, वचनगर हम देखते हैं वचन 45 के 7 में, 45 जेनेसिस 45 के 7 में अगर हम देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। वचन 1 में देखिए, तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके पास खड़े थे अपने आप को रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने आप को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न था। द डे विल कम, एक दिन ऐसा आएगा कि जिन लोगों ने आपको कड़वाहट के साथ आपके साथ व्यवहार किया है वो आपके सामने आए और आप उनके लिए बुरा शब्द नहीं कहोगे, तो आप यही कहोगे कि परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राण के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। बुराई के बदले भला करते रहना, सुना है आपने? बुराई के बदले भला करते हैं। अगर किसी को आपके प्रति मन में कड़वाहट है, आप उसके लिए कड़वाहट मत रखो और उसके लिए प्रार्थना करते रहो। यूसुफ ने वही किया, अपने काम को वो प्रामाणिकता से कर रहा था और इसकी बदौलत जब उसके भाई उसके सामने आता है तो वो रो पड़ता है। क्या लिखा है? वो अपने आप को रोक नहीं सका, वो रोने लगा, यहां तक रोने लगा कि वो उनको बुलाता है और कहता है कि मुझे इसीलिए तुम्हारे आगे भेजा है कि मैं तुम्हारे लिए एक आशीष का कारण बनने पाऊं। द फर्स्ट थिंग इज, हम यूसुफ के जीवन से सीखते हैं कि तुम्हें कितने भी लोग कड़वाहट तुम्हारे जीवन में लेके आए, तुम पीछे ना हटना। यू रिमेन इन द वर्ड ऑफ गॉड, यू रिमेन इन द फेथ ऑफ गॉड, यू रिमेन इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। इट विल प्रोड्यूस जॉय इन योर लाइफ। वो आपके जीवन में आनंद को लेके आएगा। शायद अभी नहीं लाएगा, तुरंत नहीं लाएगा, कुछ दिन बीतते जाने दो, परमेश्वर आनंद जरूर लाएगा। मुझे वो वचन बहुत पसंद है, शायद रात को रोना पड़े पर सुबह खुशी का कहर आएगा। शायद रात को रोना पड़े पर सुबह खुशी का कहर आएगा। और वो सुबह बहुत दूर नहीं है, वो सुबह बहुत दूर नहीं है। इसीलिए उनके लिए प्रार्थना करो जो आपके लिए कड़वाहट है, जो आपके जीवन में कड़वाहट का कारण बनते हैं। यू प्रे फॉर देम, गॉड विल चेंज देम। पता है आपको, परमेश्वर उनको बदलने वाला परमेश्वर है। कल मैं एक परिवार में गया था और कल का इतवार का जो प्रचार था, वो प्रचार होने के बाद वो व्यक्ति घर में जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि जा, मैंने तेरे माँ बाप को क्षमा कर दी। और उनकी पत्नी कहती है कि आप क्यों ऐसा कहते हैं, इतने साल तो कभी आप बोले नहीं ऐसा, मेरे माँ बाप को क्षमा किया। और वो कहते नहीं, आज मैंने वचन सुना है, अगर परमेश्वर का आना होगा
तो एक वजह से मैं नीचे ना रह जाऊं, इसीलिए मैं तेरे माँ बाप को क्षमा कर देता हूँ। So this is a practical thing. You listen the word of God, but you don't obey it. आप वचन तो सुनते हैं, पर इसके इसके अनुसार अगर नहीं करते हैं तो कोई भी फायदा नहीं। मैं उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने वचन को सुना और उसके अनुसार किया है। क्या आपने इसके अनुसार किया है? क्या आपने उन लोगों को फोन लगाया है घर जाने के बाद पिछले इतवार को और कहा है कि मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं? और ये भी कहना उस व्यक्ति को, आज भी आपके पास मौका है, आफ्टर द चर्च सर्विस व्हेन यू गो टू होम, यू कॉल हिम, यू कॉल हर, आप उसको बोलिए कि मैं तुझे क्षमा कर देता हूं। और वो सामने वाला कुछ भी कहे, आप उसे कहना है कि आज अगर परमेश्वर आएगा तो तेरे एक वजह से मैं नीचे नहीं रहना। आई डोंट वांट, आई डोंट वांट। मेरे प्रियो, जितने भी कड़वाहट भरे हुए लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करो, वो आपको जरूर फोन करेंगे, वो आपसे जरूर बात करेंगे और आप उनके लिए उनके जीवन में एक आनंद का कारण बनने पाओगे। सो यूसुफ के जीवन से हम सीखते हैं। दूसरी व्यक्ति है हजीरा। हजीरा, हगार जिसे मराठी में कहते हैं, शी फ्ली इनटू द विल्डरनेस। वो, उसके जीवन का दुख आप जानते। हाजिरा के जीवन का दुख आप जानते हैं? पता है हाजिरा कौन थी? अब्राहम सारा की दासी थी, है कि नहीं? और सारा को जब बच्चे नहीं हो रहे थे तो ये दासी को बुलाया था ताकि इसके द्वारा पुत्र हो सके। अब जब उसका गर्भ ठहर गया तब हो गया हाजिरा को थोड़ा सा उसके मन में अपने स्वामिनी के प्रति गलत बातें आने लगी। सारा समझ गई और सारा बोली इसको यहाँ से निकाल दो क्योंकि ये मुझे तुच्छ जान रही है। और इसके बाद जब वो बच्चा जनती है, अब्राहम उसे रोटियां पानी देता है और कहता है कि यहाँ से तू चली, यू गो। हाजिरा बच्चे को लेती है और उस मरुभूमि में चली जाती है। और ऐसा वक्त आता है, पानी खत्म होता है, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। हाजिरा उसको एक पेड़ के वहां पे रखती है और यहाँ पर मुंह करके रोने लगती है क्योंकि वो कहती है कि मैं अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। शी इज क्राइंग, शी इज क्राइंग। और जब रोती है, परमेश्वर का दूत उतर आता है और उससे बात करता है। उसके लिए वो कुआं खोदता है पानी उसको पिलाने के लिए और कहता है कि देख मैं तेरे भी वंश को बढ़ाने जा रहा। शी इज शी बिट्रेड नहीं, क्या वो क्या हो गई, उसको भी उसके भी जीवन में कड़वाहट आ गई। उसकी स्वामिनी जो है उससे कड़वाहट करने लगी। शायद हाजिरा के जगह पे आप सोचिए, आप अपने आप को रखिए कि जिसको मैं औलाद देने जा रही थी वो ही मेरे प्रति मेरे मन में क्या कर रही है, कड़वाहट रखती है। मेरा स्वामी जो है मेरे लिए अपने मन में कड़वाहट रखती है। यू थिंक अबाउट हाजिरा, आप उसके बारे में सोचिए। कड़वाहट से भरा हुआ जीवन है, पर उसके जीवन में आनंद कब आता है, जब वो रोती है, परमेश्वर को दुहाई देती है, परमेश्वर को पुकारती है। परमेश्वर अपने दूत को भेजता है, पानी तो देता ही देता है और उससे एक वायदा भी करता है कि देख मैं तेरे वंश को भी उतना ही बड़ा बनाऊंगा। लिसन डियर पीपल ऑफ गॉड, कड़वाहट आनंद को पैदा करती है। कड़वाहट आनंद को पैदा करती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कड़वाहट हमारे जीवन में आए। अगर आप कड़वाहट के उस सीजन से जा रहे हैं, कड़वाहट के परिस्थिति से जा रहे हैं, तो किसी को मत कोसो उस बात के लिए, उन कड़वाहट के बातों के लिए, परिस्थिति के लिए मत कोसो, पर आप उनके लिए प्रार्थना करते रहो क्योंकि वही बातें आपके जीवन में आनंद लेके आने वाली है कि नहीं? अगर आप कड़वाहट की बातें वापस उनके बारे में बोलोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। उन्होंने तुमको बोला, तुमने उनको बोला, बात खत्म। बट वेयर इट डिफर्स द क्रिश्चियन फेथ इज, मसीह विश्वास कहां पे फर्क लेके आता है? लोग तुम्हें बुरा भला कहे, आप उनके लिए प्रार्थना करो। आमीन, आमीन। लोग तुम्हें बुरा भला करे, यू प्रे फॉर देम। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ रिवॉर्ड, देयर इज अ रिवॉर्ड फ्रॉम द लॉर्ड एंड दैट इज अ जॉय, द एवरलास्टिंग जॉय। परमेश्वर ने वो अनंता का आनंद आपके जीवन में भरना है। यू वेट अपॉन द लॉर्ड, वाट पहा देवाची, देवाच्या क्रोधाला वाट द्या असं देवाचं वचन सांगतं। थांबा, तुम्ही जर तुमच्या शत्रूला एक थंड पाण्याचा
पाण्याचा प्याला दिला तर तुम्ही निखाराची रास त्याच्या डोक्यावर ठेवल्यासारखा आहे. देवाच्या क्रोधाला वाढ द्या. स्वतः न्याय करू नका असा देवाचं वचन सांगते. तुम्हाला जर वाटत असेल तर तुमचा न्याय होऊ नये तर तुम्ही इतरांचा न्याय करू नका. ये क्यों बार बार बाइबल में लिखा गया, बार बार इसके बारे में जिक्र क्यों किया गया है? इसीलिए किया गया है मेरे प्रियो, कि जो आपसे घृणा रखते हैं, जो आपके लिए आपके मन में कड़वाहट जिन लोगों के बीच में है, आप उनके लिए प्रार्थना करो. यू रिमेन इन फेथ. आप वचन में बने रहो, विश्वास में बने रहो. एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी जो कड़वाहट है, परमेश्वर आनंद में बदल देने वाला परमेश्वर है. हाजिरा ने कभी सोचा नहीं होगा, मेरे स्वामी ने और मेरे स्वामी ने तो मुझे घर से निकाल दिया है, अब मेरा क्या होगा? मरुभूमि में मेरा बच्चा मर जाएगा, पानी नहीं, कुछ नहीं. I am in the season of bitterness, but I trust in the Lord. मैं उस कठिन कड़वाहट के परिस्थिति में क्यों ना हूं, उस परिस्थिति में भी मैं परमेश्वर को दोहाई देता रहूंगा. I will call upon the Lord even this worst situation. And what God will do, God will change my bitterness into the joy. परमेश्वर कड़वाहट को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है. यू रिमेन इन गॉड. परमेश्वर में बने रहो, आखिर तक बने रहो. और हाजिरा ने कभी सोचा नहीं होगा कि उसके बच्चे के द्वारा बहुत बड़ा वंश परमेश्वर देने वाला परमेश्वर. उसकी उस वक्त की जरूरत तो पूरी परमेश्वर ने पूरी ही की. उस वक्त की जरूरत क्या थी? पानी थी, ताकि बच्चा मर ना पाए. परमेश्वर तुम्हारी इस दुनियाई जरूरतों को भी पूरा करेगा, पर उसके बावजूद परमेश्वर अनंतता की आशीष भी तुम्हें दे के जाने वाला परमेश्वर है मेरे प्रिय. ज्या देवावर तुम्ही आणि मी विश्वास ठेवता, या जगी गरजा तर परमेश्वर पूर्ण करणार म्हणजे करणार, पण तुमच्या आत्मिक आणि आध्यात्मिक गरजा सुद्धा परमेश्वर अशा पूर्ण करणार ज्याची तुम्ही कधी कल्पना सुद्धा केली नाही. माझ्या प्रिया, इतका महान देव आहे आमचा, ज्याच्यावर आम्ही विश्वास ठेवतो. इतना बड़ा परमेश्वर है. बिटरनेस प्रोड्यूस जॉय. कड़वाहट आनंद को पैदा करती है. हमने यूसुफ के जीवन से देखा, हमने हाजिरा के जीवन से देखा. और तीसरा व्यक्ति है हन्ना. हन्ना के बारे में भी आप जानते हैं. क्या जानते हैं आप हन्ना के बारे में? हाँ, सैमुअल की मां थी वो. और क्या जानते हैं उसके बारे में? हाँ, काय होती थी? कशी होती? वांस होती, वांस है कि नहीं? उसको बच्चा नहीं था. और फिर हम देखते हैं ये कहानी बहुत अच्छी है. एलकाना नाम का एक आदमी है. क्या है नाम उसका? एलकाना. दो पत्नियां हैं, एक है हन्ना, एक है पनिन्ना. पनिन्ना को औलादे है, हन्ना को औलाद नहीं है. एक दिन ये एलकाना उसके पास आता है, कहता है, क्या 10 बच्चों से मैं तुझे अधिक प्रेम नहीं करता हूं क्या? वो कहती, नहीं, तू प्रेम तो करता है, पर तू मेरे मन को नहीं समझ पाएगा. एक मां होने का आनंद क्या है तू समझ नहीं पाएगा. बिटरनेस, उसकी जो सौत है पनिन्ना, शायद वो उसको चिढ़ाती होगी, है कि ना? क्योंकि उसको तो बहुत सारे बच्चे थे. जब समाज में वो जाए तो लोग उसे बांझ बांझ कहते, पुकारते. इसीलिए वो इतना ये है कि बच्चे के लिए कि मुझे भी बच्चा हो जाए. देखो, अगर पनिन्ना ने उससे नहीं चिढ़ाया होगा, समाज के लोगों ने उसने नहीं चिढ़ा होगा, तो वो कहती थी कि ठीक है, मेरा पति मेरे साथ है, इतना बड़ा राज्य है, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो शी मे बी हैप्पी. बट कहीं ना कहीं उसको कड़वाहट सहनी पड़ रही है, और उसकी मन की भी इच्छा है शायद कि मैं मां बनना चाहती. सो शी इज इन द काइंड ऑफ अ सीजन ऑफ बिटरनेस. वो उस कड़वाहट के परिस्थिति से जा रही है. औलाद नहीं है, हार नहीं मानती है, पर हार नहीं मानती. कहा जाती है पता है आपको? सिलो नाम का मंदिर है रामा नाम के शहर में, और वहां पे उस मंदिर के सीढ़ियों पे जाके फुटफुटा के रोने लगती है. वो रोती है. ये भी सीखने जैसी बात है. देखो, when you are in the season of bitterness, जब आप कड़वाहट के परिस्थिति में है, आपको क्या करना है? फूट फूट कर रोना है परमेश्वर के सामने. आमेन, आमेन. आमचं दुःख आम्ही कोणाला कदाचित सांगू शकत नाही, पण देवाला आम्ही आमचं दुःख सांगू शकतो. आमेन. देवाला सांगा. मनुष्याला सांगण्यापेक्षा कोणाला सांगा? देवाला सांगा. मनुष्य त्याचा कदाचित चेष्टेचा विषय बनवून टाकतील.
देव कधी बनवणार नाही. देव त्याच्यातून बाहेर काढणारा देव आहे. देव परिस्थिती बदलणारा देव आहे, लक्षात ठेव. आमीन. हन्ना ने वही किया. वो जाके रोने लगी. एली आता, एली कहता है कि क्या तुझे कुछ भी नहीं लगता है कि परमेश्वर के भवन में तू मध्य प्राशन करके आई है? वो कहती मुझे ऐसा वैसा मत समझ, मैं एक अच्छे घर से आती हूँ। और वो सभी बातें एली को कहता है, एली को कहती है। एली जाते वक्त एक वाक्य को कहता है, जा इज़राइल का परमेश्वर तेरे साथ है। वन वर्ड, खूप मोठी प्रार्थना नाही, एकच प्रार्थना, जा इस्रायलाचा देव तुझ्या बरोबर आहे. त्या नावातच इतकं सामर्थ्य आहे. आमेन. इस्रायल या शब्दातच तितकं सामर्थ्य आहे, लक्षात ठेव. येशू नावात तेवढं सामर्थ्य आहे, लक्षात ठेव. जा इस्रायल का परमेश्वर तेरे साथ है. उसकी बदौलत क्या होता है पता है? उसके बाद वो अगले ही साल एक बच्चा लेके वहीं पे आ जाती है. और एक बात है, she received a seed of season in the season of barrenness that changed the barren situation of Israel as well. इस्रायलाला त्यावेळेस राजा नव्हता. हॅलो, इस्रायलाला त्यावेळेस राजा नव्हता. इस्रायलचा न्याय, इस्रायल का न्याय करने के लिए कोई नहीं था तब तक. दे वर स्कैटर्ड पीपल है, नहीं क्या? यही यहाँ वहां देखने वाले, हमें बताओ आगे क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, ये होगा वो होगा. परमेश्वर हन्ना के कोख से जो निकलता है, इसका नाम शमूएल रख जाता है, वही जाके आगे जाके इज़राइल का भविष्यद्वक्ता बन जाता है. द बैरननेस ऑफ इज़राइल, इज़राइल का जो सूखापन था, परमेश्वर हन्ना के कोख से निकलने वाले बच्चे के द्वारा उसे क्या कर देता है? भर देता है. मेरे इज़राइल की सिचुएशन बदल जाती है, उनके अपना भविष्यद्वक्ता मिल जाता है. उसके बाद जब इज़राइली लोगों को कुछ दिक्कत है तो शमूएल के पास जाते हैं, कहते कि तू बता परमेश्वर की क्या इच्छा है. इसके पहले नहीं था. परमेश्वर शमूएल को चुनता है और शमूएल का इस्तेमाल कर देता है. Though Hannah was going through the season of bitterness, but God turns that bitterness into the joy. बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है कि नहीं? अभी तक क्या हो रहा था? परिस्थिति क्या है? कड़वाहट की परिस्थिति क्या है? मैं बांझ हूं, बच्चा नहीं है, मैं बांझ हूं, बच्चा नहीं है. परिस्थिति कैसी बदल जाती है? अब मेरा बच्चा जो है इज़राइल का भविष्यद्वक्ता बन गया. सी, समझ रहे मेरी बात को? आप रिलेट कर रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? नाहीये, 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 काहीच नाहीये, काहीच नाही. आता एवढं आहे की ते डोळ्यात मावत नाहीये, है कि नहीं? बच्चा बच्चा नहीं है, पर अभी जो बच्चा दिया वो कौन है? वो इस्रायल का भविष्यद्वक्ता आहे. जे लोक आतापर्यंत हन्नाला म्हणत असतील तू वांज आहे, तुझं काही होऊ शकत नाही, आता ती जाऊन म्हणू शकेल मला मुलगा आहे. आणि तो कोण आहे माहितीये का? इस्रायल याचा भविष्यद्वक्ता आहे. त्याच्याशिवाय देव इस्रायली लोकांशी बोलत नाही माझ्या मुलाच्या शिवाय. आईला किती चांगलं वाटत असेल, है की नाही? यही परमेश्वर है जिसकी तुम और मैं सेवा कर रहा हूं. Even though you are going into the season of bitterness, God turn your bitterness into joy. परमेश्वर तुम्हारे उस कड़वाहट के परिस्थिति को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है. हियाव बांधो लिखा है परमेश्वर के वचन. वेट अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर की राह देखते रहो. परमेश्वर परिस्थिति बदलने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो. यू वेट अपॉन द लॉर्ड, बार बार कहा गया है. कई बार इस शब्द का प्रयोग बाइबल में किया गया है. आपको लगता है आपके बच्चे की, बेटे की शादी नहीं हो रही है, वी वेट अपॉन द लॉर्ड. घाई करू नका. देवानी त्याच्यासाठी तिच्यासाठी उत्तमातलं उत्तम राखून ठेवलेलं आहे. और एक आई म्हणून, बाप म्हणून तुम्ही त्याच्यासाठी प्रार्थना करत राहा. लक्षात ठेवा. You pray for your children, you pray for your daughter, you pray for your son, that she or he may get a good person. प्रार्थना करा. तुमची प्रार्थना कार्य करण्यास प्रबळ आहे, लक्षात ठेवा. त्यांना जन्म कोणी दिलाय? तुम्ही दिलेला आहे. उनको जन्म किसने दिया? आपने दिया है. आपकी प्रार्थना उनके जीवन में कार्य को लेके आएगी. जॉब नहीं है बच्चों को, आप प्रार्थना करो. बच्चा तो प्रार्थना करना ही करना है, पर आप उनके लिए प्रार्थना करो. परमेश्वर तुम्हारे दुख को सुख में बदलने वाला परमेश्वर है. कड़वाहट को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है. हन्ना के जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ा कार्य किया. अभी तक हमने देखा यूसुफ जिसको बेच दिया था, है कि नहीं? जिन लोगों ने उसको बेच दिया,
और वही यूसुफ एक बड़े राज्य का अधिकारी बन जाता है, और जिसने उनको बेचा उनको ही वो क्या करता है, संभालता है। दूसरी बात, हजीरा, जिसको भगा दिया होता है, जो भाग जाती है, विल्डरनेस में भाग जाती है, उसकी दुनियाई जरूरतों को मतलब पानी दे के उसको पूरा ही करता है परमेश्वर, और उसको एक ऐसी आशीष दे जाती है जिसको उसने कभी भी सोचा नहीं है कि मैं तेरा भी एक वंश बनाऊंगा। हन्ना, जो अभी तक बांझ 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 यही शब्द सुनती थी, आज वो क्या सुनती है, तेरा पुत्र इज़राइल का भविष्यद्वक्ता है। इतना महान परमेश्वर है। और चौथा और आखिरी जो कैरेक्टर है वो है रूथ। रूथ, रूथ के बारे में क्या जानते हैं आप? रूथ कौन थी? रूथ के बारे में क्या जानते हैं? रूथ, हाँ, बोआज की पत्नी, बोआज की पत्नी, राइट। और हाँ, अच्छा, उसके सास का नाम क्या था? नाओमी। और एक थी ना जो उसके साथ थी, दूसरी बहू, उसका नाम क्या था? ओरफा। ओरफा और रूथ, ये कौन थी? नाओमी की बहुएं थी, है कि नहीं? होता क्या है, ये नाओमी जो है उसका पति भी मर जाता है। 10 साल हो जाते, इनका शादी कर देते, 10 साल हो जाते, दोनों बच्चे भी मर जाते। अब कौन है? तीन ही बची है। कौन है? नाओमी, ओरफा और रूथ। ये कहते कि भाई तुम दोनों अपने अपने घर चली जाओ, क्योंकि अभी कुछ नहीं हो सकता। ओरफा कहती है ठीक है, ओरफा अपने लोगों में वापस चली जाती है। रूथ कहती है नहीं, अब तेरे लोग वो मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, मेरे परमेश्वर के जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आई विल नॉट लीव यू। बैरननेस, नवरा मेला, पति मर गया है, कुछ नहीं दिख रहा है, सास ससुर मर गया है, कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत विकट परिस्थिति है। सास कहती है कि चली जाए यहां से, कुछ नहीं हो सकता है, मैं नहीं संभाल सकती तुम दोनों को। बैरननेस, दे आर इन द सीजन ऑफ बिटरनेस, बैरननेस, सबसे कड़वाहट सुनाई दे रही है। विधवा है, विधवा है, इतने कम उम्र में विधवा बन गई है, कुछ नहीं हो सकता, जवानी की अवस्था में है। बिटरनेस, हर एक से कड़वाहट के, हर एक साइड से जो है कड़वाहट के शब्द सुनने मिल रहे हैं। बट शी डिडंट गिव अप। वो ऐसे ही नहीं जाने देती है, वो बिलक के रहती है अपनी सास से, क्योंकि उसको पता है यही से उद्धार के काम होने वाले। आमीन। यही से उद्धार के काम होने वाले। दो शीवर विडो, वो जो है विधवा बन गई, बट शी वॉक बाय फेथ एंड रिसीव द इनहेरिटेंस, बोथ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। वो नाओमी के साथ आखिर तक बनी रहती है, और उसका परिणाम ये होता है कि उसकी शादी बोआज से हो जाती है, उसका एक बच्चा भी होता है। और आगे देखिए, अगर हम देखते हैं रूत की किताब 4 अध्याय और 17 वचन में, रूत की किताब 4 अध्याय और 17 वचन में लिखा है कि और उसकी पड़ोसिनियों ने यह कहकर नाओमी का एक बेटा उत्पन्न हुआ, लड़के का नाम ओबेद रखा, यिशै का पिता और दाऊद का वही दादा बन गया। वही परिवार से परमेश्वर उसे क्या कर देता है? आशीषित कर देता है। मेरे प्रियो, ये 4 व्यक्ति है, और इसके जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कड़वाहट की जिंदगी को उन्होंने जिया, पर अंत अगर देखते हैं उनका अंत क्या हुआ, परमेश्वर उनके जीवन में आनंद को लेके आता है। अय्यूब को देखिए एक बार। अय्यूब, वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर, मुझे बहुत अच्छा लगता है अय्यूब के बारे में। जब सब कुछ था तो सब उसके साथ थे। हेलो, बहुत था तो सब कुछ उसके साथ थे, सब कुछ चला गया तो उसके खुद के लोग भी जो है कहते हैं परमेश्वर का नाम ले और मर जा, कुछ नहीं होने वाला। 3 दोस्त आते हैं उसके, दोस्त रहते हैं उसके साथ। 3 दोस्त आते हैं, पर ये सांत्वना करने नहीं आते, इतना तकलीफ देते, 40 42 41 अध्याय तक इतने सारे प्रश्न पूछते उसको कि पागल कर देते इस बंदे को, पर यह विश्वास से टस का मस नहीं होता है। और आखिर में इसकी जो कड़वाहट है परमेश्वर आनंद में कैसे बदल देता है, उसका जो है उसका दुगना भाग उसको परमेश्वर दे देता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे यही बात करना चाहता था। आर यू गोइंग थ्रू द बिटरनेस? आप क्या कड़वाहट के इस सीजन से जा रहे हैं?
आर यू गोइंग? अगर आप जा रहे कड़वाहट कहीं ना कहीं से, परिवार के लोगों से, सगे संबंधी से, ऑफिस के कलीग से, कलीसिया के लोगों से, अगर आप कहीं ना कहीं उस कड़वाहट के सीजन से जा रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा, डोंट स्टॉप, मूव फॉरवर्ड, फॉर देयर इज अ जॉय इज इन बिटरनेस। मैं आपको कहूंगा, आगे वैसे ही बढ़ते रहो, गिव अप मत करो, उन्हें जाके भला बुरा मत कहो, यू डू योर वर्क। आप आपके जीवन में अच्छी तरीके से चलते रहे, क्योंकि जल्दी ही वो बिटरनेस जो है, कड़वाहट है, परमेश्वर उसे क्या करने वाला है? आनंद में बदलने वाला है। वेरी सून यू विल एक्सपीरियंस इट, फॉर यू आर नॉट ट्रैवलिंग अलोन, द क्रिएटर एंड द रिडीमर इज मूविंग अलोंग विथ you. He will hold you when you are weak and helpless situation. इस कड़वाहट के परिस्थिति में आप अकेले नहीं, इस बात को जान लो। हेलो, कड़वाहट के परिस्थिती में आप अकेले नाही है. तुम्हाला एकट्याला वाईट वाटायचं काही कारण नाही. देव तुमच्या बरोबर आहे, लक्षात ठेवा. देव तुमच्या बरोबर चाललेला आहे. पण थोडंसं आम्हालाही शिकावं, म्हणून देव चाललाय आमच्या बरोबर, आहे की नाही? सगळं झालं, सगळ्याच एकदम सडन व्हायला लागल्यावर नाही ना चांगलं. हॅलो, सगळं असं पटापट झालं तर चांगलं आहे का? नाही. थोडं आम्हालाही जीवनात शिकलं पाहिजे ना, है की नाही? शिकलं पाहिजे की नाही? है की नाही? शिकलं पाहिजे. तो इसीलिए ये परिस्थितियां आएगी, पर ये ऐसे ही नहीं रहेगी, आखिर तक ऐसे ही नहीं रहेगी. देयर इज अ एंड, अंत होगा. और अंत क्या होगा? आनंद भरा अंत होगा. सो इन परिस्थितियों को ना मत कहो, आने दो, लेट इट कम, बट यू रिमेन इन फेथ. आने दो उन परिस्थितियों को, पर आप परमेश्वर के वचन में बने रहो, विश्वास में बने रहो, क्योंकि उसका अंत परमेश्वर आनंद में बदलने वाला है. परमेश्वर कर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करे. आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे. धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमद सुना करें. आज का जो विषय था कि परमेश्वर आप हमारे कड़वाहट के जीवन में आनंद को पैदा करते हैं. परमेश्वर, ये कड़वाहट भरी परिस्थिति हमारे जीवन में आनंद को लेके आती है, और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे मौजूद व्यक्ति किसी भी कड़वाहट की परिस्थिति से अगर जा रहा है परमेश्वर, तो आने वाले दिनों में वो विश्वास रखे कि परमेश्वर इसी कड़वाहट को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस वचन के लिए. धन्यवाद देते यूसुफ के जीवन के लिए, धन्यवाद देते हाजिरा के जीवन के लिए, धन्यवाद देते हन्ना के जीवन के लिए, और धन्यवाद देते रूत के जीवन के लिए, कि उनके जीवन से आज हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला है. परमेश्वर, धन्यवाद देते आज के कलाम के द्वारा आपने हमें आशीष किया है, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुमर कबूल कर. आमीन.